धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षाशीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। कैसे हुआ बावन अवतारा, बिना गर्भ प्रगटे संसारा। दो ही वस्तु जगत में, एक भोग गतिजान, और दूसरे जगत में होते हैं भगवान। भगवान विष्णु नारद जी और लक्ष्मी जी और क्षीर सागर के सभी दिव्य आत्माओं को संबोधित करते हुए 52 द्वादशी पर अपना विशेष प्रसारण वेदवाणी से कलयुग में प्रसारित कर रहे हैं। है लक्ष्मी, 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे हैं, और मध्य में ये मृत्यु लोक है, जहां पर मृत्यु और समस्त इच्छाओं का समापन समारोह होता है। भोगों का समापन होता यहीं, और प्रबल राजमद हटते हैं, और सब कोई इच्छाएं हट जाती, और सुमति हो तो ईश्वर मिलते हैं। तो भोग और भगवान का और मृत्यु लोग गतिजान, इच्छाएं सब भोग हैं, और मुक्ति है भगवान। तो है संसार वासियों, भगवान विष्णु फरमाते हैं कि आपको मैं मृत्यु लोक में परीक्षण करने के लिए भेजता हूं कि आप अपने कर्मों के अनुसार कौन कौन सी इच्छाओं को इस मृत्यु लोक में उत्पादन करोगे, और वो आत्मा कौन होगी जो अपनी भोगों की इच्छाओं का उत्पादन न करके भगवान की इच्छाओं का उत्पादन करे। यही सिखाने आया था मैं, और राजा बलिदानव संतान, उनके गुरु थे शुक्राचार्य, और दिया प्रलोभन बलि को मान। इंद्रासन पे भोग ही भोग है, इंद्रासन की दे दी चाह, यज्ञ करो और भोग को भोगो, इंद्रासन पद मिले महान। शुक्राचार्य ने राजा बलि जो दानव वंश में थे, प्रहलाद और वीरोचन और हिरण्याकश्यप के वंश में थे, इच्छा जागृत कर दी।
कि मृत्युलोक के राजा बनने से क्या नहीं अच्छा होता, इंद्रासन का राज करो भाई तो वही राजा परम होता। तो राजा बलि को इंद्रासन की भूख जागृत हो गई। भूल गया भगवान को और यज्ञ हवन गति पाए इंद्रासन की चाह में और अश्वमेध यज्ञ रचा है। 108 अश्वमेध यज्ञ शुक्राचार्य ने राजा बलि से संपूर्ण करा दी। जो दान मांगे तो दान सभी, जो धन मांगे तो धन है सभी, जो कुछ मांगे मिलता है वहां, जो जावे बलि के यज्ञ वहीं। 108वां यज्ञ था और इंद्रासन की चाह। नारायण ने सोचा था मैं अब बदल दूंगा इसकी राह, मैं इसका रास्ता ही बदल दूंगा, क्योंकि भोग से भगवान कभी मिलते नहीं, छाता है अज्ञान। और भोगों से इंद्रासन चावे कैसा राजा बलि ये मान। नर चाहे तो निर्फला हरि चेते तत्काल, बलि चाहे इंद्रासन को और विधि भेजे पाताल। भगवान शंकर ने कहा कि यदि भोगों से ही इंद्रासन और ईश्वर को प्राप्त कर लिया जाए तो फिर तो सारे मृत्युलोक का, सारे संसार का, सारे त्रिलोक का सारा सब कुछ बदल जाएगा। और समर्थ गुरु हैं शुक्राचार्य और कैसा दिया है ज्ञान। भूल गया भगवान को और छा गया वह अज्ञान। सत्ता ही अच्छी लगे और इंद्रासन की चाह, भटक गया वह रास्ता रस्ते उसे लगाए। तो भगवान ने नारद जी को भेजा, जाओ नारद क्या कमी और राजा बलि के यज्ञ और देव मुझे सब ज्ञान वहां का, यज्ञ करूं मैं भंग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद ऋषि पहुंचे वहां और देखा यज्ञ सत्संग, कोई कमी वहां नजर न आई। अहम भरा बलि संग, बस अहंकार भरा हुआ था राजा बलि में, तानाशाही भरी हुई थी, यही कमजोरी थी। बाकी सब कुछ अच्छा था। धर्म की जगह धर्म था, यज्ञ की जगह यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, भोजन, भगवान, पंडित, वेद पाठ, सब कुछ अच्छा था वहां। ऐसा करे न कोई, पर अहम भरा था राजा में और अहम ही अब क्षय होए। महाराज जी ने कहा महाराज सब कुछ ठीक है, लेकिन राजा बलि में अहंकार भरपूर है और उसे इस बात का अहंकार है कि एक अकेला सब पर भारी, सब राजाओं की गई मति मारी। मैं भी इंद्रलोक का राजा, सज जाएगा मेरा ताजा, मेरे मुकुट लगेगा और मैं ही सब सारे राजाओं में श्रेष्ठ हूं, पूरे त्रिलोक का गुरु हूं। यह अहंकार है। नारद की सुन करके बातें और नारायण हो गए छोटे और छोटे बनकर 52 उंगल और हाथ में छाता और घोटे। एक हाथ में घोटा ले लिया, एक छाता लगा लिया, एक दुपट्टा पहन लिया, बगल में पुथक्कड़ दबा लिया और चले चले नारायण देखो बेकुंठन से चले चले। और जहां यज्ञ स्थल था देखो नारायण 52 बन खड़े और नारायण और नारायण और नारायण का गुणगान करे। धन्य धन्य राजा बलि तुम हो और
कृपा तुम पे भगवान करे, हमको भी कुछ दे दो दान तो ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। छोटा सा ही दान हमारा और राजा हमको दान करे। राजा, तब राजा बलि ने कहा महाराज जब तुम मेरा समापन समारोह है, अंतिम आहुति दी जा रही है और अब मैं इंद्रलोक का राजा बनने वाला हूं और आप अब क्या चाहते हो? अब तो यज्ञ पूरा हुआ और अब क्या चाहो दान? तब कहा छोटा सा दान है, दे दो राजा दान। क्या इच्छा है महाराजा कि यज्ञ सभी अच्छा यहां और दान भेंट भगवान और सत्यनारायण की कथा नहीं है। और सुन लो राजा, राजा सब कुछ तो अच्छा है लेकिन यहां सत्यनारायण भगवान की कथा किसी ने नहीं सुनाई, तो हम आपको कथा सुनाना चाहते हैं। तब आपके यज्ञ में सफलता मिलेगी, आपका गौरव बढ़ेगा और इंद्रासन का पद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि बिना सत्यनारायण की कृपा से इंद्रासन पर कोई पहुंच नहीं सकता। हतप्रभ रह गया राजा बलि, महाराज अभी तो समय नहीं, जब समय होएगा सुन लूंगा और आपको निमंत्रण दे करके और अपने घर में वर लूंगा। अभी तो आप मांग लो जो मांगना हो कुछ दान, जब मैं राजा इंद्र बनूं तब करूं आपका सम्मान। तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तेरे पास क्या है? खाली पोटली खाला, खाली सब कुछ और खाली तेरा यज्ञ हुआ। अरे सत्यनारायण की कथा सुनने से राजा तू इनकार हुआ, अब तो तेरा यज्ञ ही और अपने आप हो भंग। मुझको कुछ नहीं करना है, मैं चलूं जगत के संग। मैं तो चलता हूं महाराज, यज्ञ स्थल पर कोई आता है खाली न जाता है, कुछ तो दान लेकर जाओ, ये राजा बलि बतलाता है। तब कहा तेरी इच्छा है राजा तो छोटा सा ही दान, 3 कदम की धरती का और दे दे मुझको दान, उस पे झोंपड़ी बनाकर भजन करेंगे भगवान, तब जाकर के राजा तेरा भी हो जा कल्याण। हंसने लगे राजा बलि, अरे क्या 3 कदम मांगा तुमने, छोटा सा दान है ये तो भाई, कोई 10-20 एकड़ मांगते मुझसे। तब का मैं 52 रूप हूं, छोटा सा ही जान और मुझको तो 3 कदम का ही और देखो चाहिए दान। तब कहा तथास्तु जाओ ऋषि, दिया तुम्हें ये दान, 3 कदम के दान का राजा करे आह्वान। तब शुक्राचार्य ने कहा ठहरो राजा बलि, तुम मेरे शिष्य हो और मेरी बिना आज्ञा के तुम यहां पर कुछ नहीं कर सकते। रद्द करो इस दान को वरना यज्ञ हो भंग। ये ऋषि मुनि चालाक है और दिव्य है इसके अंग, इसके चेहरे पर तेज टपक रहा है, कोई बड़ी घटना घटने वाली है, इसलिए इस दान को रद्द कर दो, नहीं तो अहित होएगा तुम्हारा, अहित होएगा मेरा और इंद्रासन नहीं मिले तुम्हें और लटक जाएगा चेहरा। तब राजा बलि बोला गुरुवर, संकल्प कर लिया मैंने और अब इसको वापस नहीं ले सकता, चाहे जो होना हो ले। तब भगवान नारायण ने कहा ऐसे ये संकल्प नहीं, छोड़ो जल तुम जाए और जल से संकल्प करो कि 3 कदम जमीन का दिया दान बलि जाए। तब राजा बलि एक मिट्टी का पात्र उठा करके उस तूते से संकल्प करने लगा। तब शुक्राचार्य ने सोचा हठी राजा है, तो उस तूते में जाकर बैठ गए, पानी नहीं निकला, संकल्प कैसे करे। तब भगवान ने कहा
मंगल ग्रह की सलाखा, हाथ में दीप पकड़ा है। अरे जाला है इस तूते में साफ करो बलि जा। है बलि, इसमें जाला आ गया तूते में, इसको साफ करो। लगी सलाखा शुक्राचार्य के फूट गई आंख, और राजा बलि की कट गई यज्ञ स्थल पर नाक। किया संकल्प राजा ने और किया जगत व्यवहार, 3 कदम की धरती का और दिया दान भगवान। आंख फूटते ही शुक्राचार्य और जोर जोर से चिल्लाए, तुम ऋषि मुनि नहीं हो, कोई अवतार प्रकट हो यहां आए। क्यों चलने आए हो मेरे शिष्य ये बलि गति जान। अरे धर्म में बाधा क्यों बने और नारायण भगवान। तब नारायण बोले, मैं बाधा न धर्म की बनता हूं, जो राजा और गुरु अहम करे उस अहम को मैं ही हरता हूं। तो अहम हटाने आया हूं शुक्राचार्य भगवान, तब जाकर के होएगा राजा बलि कल्याण। दान ले लिया मैंने अब और दान प्रक्रिया प्रारंभ, और विराट स्वरूप बना लिया 52, और देखो हरि अनंत अनंत स्वरूप हो गए। एक कदम में राज नप गया, एक कदम में खजाना, और आधे कदम में राजा नप गया। अब आधे कदम में क्या जाना। भगवान ने कहा, राजा एक कदम में तो तेरी सारा राज लुट गया, दूसरे कदम में तेरा खजाना लुट गया, और तू मेरे चरणों की शरण में हो गया, तो आधे कदम में तुझे मान लेते। पर आधे कदम का दान अधूरा, पूरा करो तत्काल, वरना राजा बलि तुम्हारा आने वाला काल। तब अपनी अर्धांगनी को और विष्णु चरण छुआए, महाराज इसे आधे कदम में करो स्वीकार अब जाए। तो 3 कदम पूरे हुए, 3 कदम का दान। हंसने लगे विष्णु नारायण और मंगल करे भगवान। जाओ राजा, तुम्हारा दान पूरा हो गया। क्योंकि भगवान विष्णु के चरण जब पति पत्नी ने छुए, राजा बलि और उसकी अर्धांगिनी ने छुए, तो उनका अहंकार ही समाप्त हो गया। और भगवान को अहंकार ही समाप्त करना था। और शुक्राचार्य से कहा कि शुक्राचार्य, आप अपने एक शिष्य को ही अमर करना चाहते हो, इंद्रासन का राज देना चाहते हो, और क्या शिष्य योग्य नहीं है? इसलिए एक आंख से देखो सबको, एक नयन गति पाया है। और शुक्राचार्य समर्थ गुरु हो आप, अब नजर एक सब आया है। तो भेदभाव नहीं कीजिए, जो भी गुरु तन हो, गुरु हो या राजा होवे, वहां सभी बराबर हो। ये ज्ञान 52 भगवान ने राजा बलि को भी दिया और शुक्राचार्य को भी दिया कि गुरु के लिए और राजा के लिए सभी धर्म, सभी प्रजाजन और सब एक जैसे होने चाहिए। यदि भेदभाव करता राजा और भेदभाव गुरु करता है, तो एक आंख उसकी बंद होए और इंद्रासन राजा नहीं मिलता है। 52 में अवतार हूं और 52 मेरा खेल। और देखो राजा बलि तुम्हारा यज्ञ हो गया फेल। इंद्रासन अब नहीं मिले और मिले तुम्हें पाताल। अहम भरा राजा बलि में और आया तेरा का। नारायण को आना पड़ा और छोटा बनकर आना पड़ा। इसलिए छोटा जब भी भगवान बनता है या कोई राजा बनता है या कोई गुरु बनता है, तो समझ लो राम राज्य की स्थापना हो जाती है। और जब राजा और गुरु और प्रजा बड़े बनने का प्रयास करें कि हम त्रिलोक के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, तानाशाह हैं, तो समझ लो उनका पतन होता है। जो हाल हुआ राजा बलि का वह सब राजाओं का होता है। और जो भी गुरु बड़ा बनना चाहे उसकी आंख का तारा गायब होता है।
तो गुरु शिष्य को दे गए और ज्ञान भवन भगवान सबको समान ही मानिए। ये 52 बोले आन। 52 भगवान ने कहा आपका ये पंच तत्व का शरीर है और इसके अंदर 2 वस्तुएं रहती है, माया और ब्रह्म। तो 5 में 2 जोड़ने से 52 बनता। तो 52 बन गया। माया ब्रह्म हटा दिया राजा तेरा और 3 कदम का दान मांग लिया। हट गया अहम का अंधेरा। तो 5 में से 2 घटा दो तो 3 बनते हैं। और हम 3 जगत गुरु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए उनके आगे सब गुरुओं का नियंत्रण हमारे हाथ में होता है। तो 5 में से 2 गए तो 3 गुरु नारायण बने। ब्रह्मा विष्णु महेश सब देखो 3 कदम में खड़े। तो 1 कदम में ब्रह्मा आ गए, 1 कदम में विष्णु, 1 कदम में शिव जी आ गए। और देखो कितने सहिष्णु। तो 3 लोक, 3 जगत गुरु और ये 52 अवतार। और 5 और 2 को जोड़ दो तो 7 केतु का आशा। तो तुम धर्म बजा 7 केतु का होता है। केतु की गर्दन नहीं होती। तो हमने 52 बनकर के तेरी गर्दन उड़ा दी। भोगों की इच्छा थी, इंद्रासन का राज चाहता था। तो राहु इच्छा कट गई और केतु धर्म समान। और 7 के अंक में केतु बन गए नारायण भगवान। धर्म ध्वजा छतरी मेरी और मैं 52 अवतार। धर्म की छतरी लगे जगत में, यही मेरा कार्य। तो मेरा कार्य सारे संसार में धर्म की छतरी लगाना है। तो मैंने धर्म की छतरी लगा दी, अधर्म को हटा दिया, अहंकार को हटा दिया। अब जाओ पाताल में। और यही 52 स्वरूप। और 5 और 2 को जोड़ दो तो 7 लोक भरपूर। तो 7 लोक, 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे और बीच में पृथ्वी है मध्यान्ह का। तो इस मध्य में तुमने ये संकल्प किया तो अब ऊपर वाले लोक में तो तुम जा नहीं सकते, क्योंकि 5 और 2 7, 52 को जोड़ो तो 7 होता है। तो अब जाओ पाताल में, वहीं करो तुम राज। इंद्रासन के योग्य नहीं हो बोले 52 महाराज। राजा बलि अहंकार और तानाशाही नहीं करता और बड़बोलापन नहीं करता। अहंकार ने तुझे पाताल में पहुंचा दिया। तो जो राजा करे अहंकार सब पातालन में जाता है। भगवान नहीं करता, करने वाला पछताता है। ये 52 द्वादशी कल युग में और रविवार को आई है। और रवि जैसा सूरज चमके भारत का भाग जगाई है। तो राजा भी है 3 कदम और कलयुग में 24। 2 बैसाखी इसके पास में, उसमें खड़े जगदीश। तो यहां भी जो राज चल रहा है इस समय भारत का, वहां भी 3 व्यक्ति खड़े हुए। 2 बैसाखी खड़ी है, एक खड़ा सम्राट। और फिर भी हंस हंस कर कहे उड़े हमारे ठाठ। अरे आगे नारायण करे और देखो परीक्षण जाए। अरे 7 के आगे 1 लगे तो 17 रूप कहा है। तो 17 अंक है 8 में, 8 कंस का काल। और जेल में जन्म गए भगवान कृष्ण और कंस को दिया है मां। तो 17 का अंक 8 होता है और 8 के अंक से कंस मारा गया। तो 7 केतु का अंक है और 8 शनि का अंक है। और 4 किसे कहते हैं? 4 कहते हैं राहु को। और राहु इच्छा जान। और राजा बलिदानव वंश में तो इच्छा इंद्रासन की मान, इंद्रासन की इच्छा कर रहा था। तो इंद्रासन तो मिला नहीं और पाताल मिला, क्योंकि 4 के बाद 3 जोड़ते ही 7 हो जाता है। और 3 लोक के भगवान नारायण ने उसमें 3 जोड़ दिया, 7 आ गया, केतु बन गया। और केतु इच्छाएं सब कट गई, धरा रहा अज्ञान।
और केतु धर्म ध्वजा के नीचे और राजा गया पाता। तो ये 52 बड़ा महत्वपूर्ण अंक है। और 5 और 2 को गुणा कर दो तो 10 हो जाता है। तो 10 इंद्रियों में 52 भगवान की छतरी लगी रहती है। अज्ञानता और अहंकार को ये 10 इंद्रियां आपको आत्मा को परोसने आती हैं कि महाराज इस देह का भोग करो। आत्मा को भोग की तरफ आकर्षित करती है इंद्रासन। और जो इस इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है उसका पतन हो जाता है, क्योंकि मृत्यु लोक में भोग ही पतन का कारण है। 8 प्रबल मद जानिए राज प्रबल मद 3, और शक्ति बड़ी है 9 भक्ति, और जपो राम लवली। तो इन भोगों से दूर रह करके भगवान की इच्छा 52 जयंती पर करनी चाहिए। तो 52 स्वरूप हूं नारायणम ये सत्य नारायण बने, दर्शन हमें भी दे गए कलयुग में देखो ये खड़े। सागुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा शीर्षागर शयनम, लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटा ध्वनि वीणानादम प्रवत। महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसम सदा शीर्षागर शय, हस्तयम मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज, यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम, सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामि। सत्यनारायणम लक्ष्मीकांतम परम प्राण वल्लभा लक्ष्मी वल्लभालभियंतम, सर्वचराचर भूपतिम भक्तवत्सलम, कोमलांगम त्वं शरणं सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम, यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमामियम निर्यान्त्याम चतुर्यम नामम। सुरगणान गणानायको सुरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति तुम समच प्रथम नमामय। सुरपति महिनाम राजा इंद्रम वर्णितम वंदे वीणानम, इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुण देवता च भारत भवनम पोंगी फलम, समर्प्याण्वे नमः प्रथम पूजा च सत्यदेवम नमामय। सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम, भगवान शिवाच्यो मा प्रतिभा भूषौद भौति भयारणम, भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतितारणम, सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयमयो। सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति, तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा, तुमं सर्वभूतादिपादाहरणम, सर्व विघ्ननाशो विष्णु नमामयम। तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधो बांधवा, तुमं माया तुमं धर्मम तुमं देव देवा, तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा, सर्वस्यमान शक्तिदायकन भगवान शिव शक्ति उमा, सर्व आशीर्वाद च विष्णु नमः। राजा बलि का अहम हट गया, हटा दिया 52 भगवान, और ज्ञान हो गया बलि को, और करे दर्शन विष्णु भगवान। महाराज वर पूरा हुआ, अब मुझको भी कुछ दीजिए, वरदान मुझको दीजिए, इच्छा सब पूरी कीजिए। तो मैं तो जाऊं पाताल में, नहीं इंद्रासन मुझे मिला, बैसाखियां टूट गई मेरी, और सब कुछ मेरा मिट्टी में मिला। तो कलयुग में मिट्टी मिले, अहम भरा ये अज्ञान, टूट जाएगी बैसाखी, और देखो जल्दी जान। तो राजा बलि पाताल गया और लिया विष्णु वरदान, महाराज आप भी चौकीदार बनो, ये देव मुझे वरदान। महाराज जब धर्म की ध्वजाई आपने लगा दी, छतरी लेकर के आप आ गए, तो छतरी लगा करके पाताल के दरवाजे पर आप खड़े रहो, चातुर्मास खड़े रहो मेरे दरबार के आगे। भाग्य मेरे जाग गए जब नारायण पाताल में आ गए, और चौकीदार बन गए मेरे, और सभी देव यहां भागे, और मृत्यु लोक बेकुंठ है सुना, भाग पाताल के जागे। कहा तथास्तु विष्णु ने, जाओ इच्छा हो पूरी, 4 मास तेरे घर रहें, और ये सब विष्णु की भूरी।
तो विष्णु गए पाताल में, छोड़ दिया बैकुंठ। 52 द्वादशी से देखो खड़े महान नारायण। 52 भगवान ने स्वीकार कर लिया और राजा बलि पाताल का राजा बना। तानाशाह था, अहंकारी था, और पाताल में भगवान विष्णु को जिसने चौकीदार बना दिया। दान की इतनी महत्ता होती है। शुक्राचार्य ने आंख उड़ा ली। तो 52 कल्प का ये पाठ भारत में भी ठाठ करेगा। जो भी करे अहंकार अहम, बैसाखी टूट बचावेगी और पाताल में वो सब जावेंगे और अमृत छवियां आवेगी। तो कलयुग में भी भारत में और आएंगे भगवान, और 1 अरब 48 करोड़ पर को देंगे यहाँ वरदान। रामराज होगा भारत में और ये है अमृत पान। अरे बलि चाहे आकाश को और विधि भेजे शमशान। पाताल में भेज दिया राजा बलि को। तो अहंकार, असत्य, आतंकवाद, हिंसा, दुख और दरिद्र 52 द्वादशी का पाठ करने से पाताल में चले जाते हैं राजा बलि की तरह। और नारायण ने कहा हम भी पाताल लोक का रसास्वादन कर लेते हैं। कि पाताल, पा का मतलब पा लिया और ता का मतलब तन जान। इस मृत्युलोक में तेने मनुष्य तन में तुझे तारने के लिए नारायण आए और तू पाताल का राजा बना, उसमें लय हो गया। तो तेरा तन लय हो गया, पा लिया तेने वरदान, नारायण को प्राप्त कर लिया और खड़े तेरे घर भगवान, तेरे घर पर भगवान चौकीदार बनकर खड़े। तेरी आत्मा की रक्षा, तेरे परिवार की रक्षा और संपूर्ण पाताल की रक्षा भी नारायण करेंगे, लेकिन 4 मास ही करेंगे और फिर जाएं बैकुंठ। और 52 कल्प का पाठ है जिसका कभी न होता अंत। तो 5 और 2 52 बने। 52 पत्ते ताश, और ताश के पत्तों में घमंड भर जाए तो हो जाता है नाश। तो 52 पत्ते राजनीति के बिखरेंगे अब जाए। अरे बिखर जाएंगे सारे पत्ते, ताश रहेगी नाय। 52 अवतार ने कर दिया देखो ताश का खेल। पाप का नाश सब हो गया और कष्ट रहे जेल। नारायण ने कहा भाई 52 गढ़ के राजाओं का अहंकार हटाने के लिए हमें 52 अवतार लेना पड़ा। उस 52 पत्तों की ताश को ही हटाना पड़ा और हमने भी कष्ट पाया, क्योंकि 4 महीने चौकीदार बनकर राजा बलि के दरवाजे पर उसका दान लेने के लिए खड़ा रहना पड़ता है। तो दान भी मतदान जानो और कन्यादान है, और दान से मिल जाते हैं कलयुग में भी भगवान है। तो भगवान का सब नाम लो 52 ये द्वादशी आ गई। कृपा नारायण मिली, भगवान शक्ति छा गई। 52 कल्प के पाठ से और मुक्ति का वरदान, जो भी सुने इस प्रसंग को उसका हो कल्याण। मुक्ति उसको मिलती है और उदय शक्ति गति जाए, आत्मा का भी उदय कर दे और बेतरनी पार कराए। तो उदय सिंह शक्ति को हम बेतरनी पार करा देंगे, बैकुंठन में दिव्यात्मा को और ईश्वर कृपा से पहुंचा देंगे। यही सुयोग संयोग मिल गया, आशीर्वाद वाणी भारी। श्रद्धांजलि दे रही है वाणी और शक्ति मिले उसको सारी। बैकुंठन का योग मिले और भजन मिले, भगवान मिले। ऐसी मौत किसे नहीं मिलती और वाणी भी सम्मान करे। धन्य 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 उदय तुम, और सदा तुम्हारा नाम रहे। जब तक सूरज चांद रहे और कृपा पे भगवान रहे। ये आशीर्वाद हमारा है और दे रही कलयुग जान। वाणी शक्ति है बड़ी और ब्रह्माणी से मान। सुने सुनाए ये कल्प मुक्ति देती ताय।
अरे ये प्रसंग 52 कल्प का, सुने तो मंगल पाए। तो भारत का मंगल हो, भारत पे भगवान की कृपा हो, 52 भगवान की शक्ति भारत को मिले और भारत का कल्याण हो, भक्तों का कल्याण हो, दुख दरिद्र और हिंसा आतंकवाद अहंकार तानाशाही सब पाताल में चले जाएं। यही इस योग का, इस कल्प के पाठ का पूरा प्रभाव भारत पे रहेगा। मंगल होगा, भारत का अमंगल हट जाए, 52 पत्ते ताश के बिखर बिखर सब जाए। बोलो जय 52 भगवान की, 52 कल्प की, आज के आनंद की जय।